गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे 12th का नया चैप्टर जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ठीक। यानी कहें कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव क्या होता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है और एक निश्चित अवधि के बाद विकसित होकर के फिर वह मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी कहें कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जन्म लेने के बाद वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो यानी कहें कि जन्म से लेकर, यानी कोई जीव जो होता है जन्म लेता है, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं हम लोग, जो जीवन अवधि। क्या कहते हैं दोस्तों, जीवन अवधि। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीवन अवधि क्या है, तो जन्म से लेकर के, ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहेंगे दोस्तों, जीवन अवधि कहेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जीवन अवधि क्या है, तो आप क्या बताइएगा, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहेंगे दोस्तों, जीवन अवधि कहेंगे, या जीवन काल। या इससे क्वेश्चन देगा जीवन काल क्या है। ठीक है दोस्तों, जीवन काल या जीवन काल क्या है, जीवन काल क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन सभी जीवों का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होते हैं। सभी जीवों का जीवन अवधि क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सभी का जीवन अवधि क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, किसी का उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सभी का जीवन अवधि क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी जीवन की जो अवस्था होती है दोस्तों, किसी भी जीव का जो, ठीक है, जीवन की अवस्था, ठीक है, अवस्था कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, जन्म, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, ठीक, और मृत्यु। वृद्धि के बाद क्या होता है दोस्तों, वृद्धि, उसके बाद मृत्यु। ठीक है, ये 3 होते जीवन की अवस्था, और तीनों अवस्थाएं से मानव को गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, जन्म लेता है कोई भी जीव और फिर क्या होता है, वृद्धि करता है और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अपने जहां से जिस ऊर्जा से उत्पन्न हुआ और उस ऊर्जा पे समाहित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब जानेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जो है जीवन अवधि ज्यादा होता है, किसी में कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे बात करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा जो जीवन काल होता है, ठीक है, पादप का जीवन काल कुछ ज्यादा भी होता है, कुछ का कम भी होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग मानव का कितना होता है, 60 से 70 वर्ष। कितना होता है, 60 से 70 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद गाय की बात करते हैं, गाय का कितना होता है, 25 वर्ष होता है। गाय भैंस का कितना होता है, 25 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, हाथी का कितना होता है, हाथी का कितना होता है दोस्तों, 65 वर्ष होता है। ठीक है, हाथी का कितना होता है, 65 वर्ष। कुत्ता का कितना होता है दोस्तों, कुत्ता का, ठीक है दोस्तों, यानी कहें तो 15 से 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 15 से 16 वर्ष होता है। ठीक, और कौवा की बात करें दोस्तों, कौवा कितना होता है, 15 वर्ष। आपको याद कर, मानव कितना होता है, 60 से 70, गाय का 25 वर्ष, ठीक है, हाथी का 65 वर्ष, सॉरी, और कुत्ता का 15 से 16 वर्ष और कौवा का 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक और मोस्ट क्वेश्चन पूछता है, तोता का जीवन अवधि कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 140 वर्ष होता है।
और कछुआ का कितना होता है दोस्तों? कछुआ कितना होता है? 200 वर्ष। यानी जंतुओं में सबसे ज्यादा किसका जीवन अवधि है? कछुआ का है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पादप में। पादप की बात करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे दोस्तों, गुलाब का पौधा का जीवन अवधि कितना होता है दोस्तों? 10 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 वर्ष होता है। दूसरा है दोस्तों फसली पौधा का, फसल पौधा का कितना होता है? 3 से 4 माह होता है। कितना होता है? अब यही बात करते हैं गन्ना का कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है। ये माह में है और ये वर्ष में है। ठीक है दोस्तों। दूसरा बात करते हैं पीपल का वृक्ष का कितना होता है? पीपल वृक्ष का 2000 से 3000 होता है। ठीक है। बरगद वृक्ष का होता है दोस्तों 200 से 300, या कहीं पर आपको 300 से 500 भी मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहीं पर 300 से 500 भी मिल सकता है। ठीक। अब बात करते हैं पीपल वृक्ष का, तो आप देख लिए। ठीक है। आम पौधा का होता है, एक आम का भी जान लीजिए, आपका राष्ट्रीय फल है। तो इसका होता है दोस्तों 200 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 200 वर्ष। ठीक। और सबसे ज्यादा होता है लाड़िया वृक्ष कितना? 11,300 वर्ष होता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ये था जीवन अवधि। क्या था दोस्तों? जीवन अवधि। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहेंगे? जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। ठीक है। और सभी जीवों का जीवन अवधि क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। जीवन की अवस्था कितने हैं? 3 है, जन्म, वृद्धि और मृत्यु। कोई भी प्रत्येक जीव जो जन्म लेते हैं, ठीक है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, उसके बाद प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं। मानव कितना है? 60 से 70 वर्ष, गाय का 25 वर्ष, हाथी का 65 वर्ष, कुत्ता का 15 से 16 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कछुआ का 200 वर्ष। यानी जंतुओं में सबसे ज्यादा किसका? कछुआ का जीवन अवधि है। गुलाब पौधा का 10 वर्ष, फसली पौधा का 3 से 4 माह, गन्ना का 1 वर्ष, पूरा 1 वर्ष ले लेता, पीपल का 2000 से 3000 वर्ष होता, बरगद का 200 से 300 वर्ष, आम का 200 वर्ष है जीवन अवधि, लाड़िया वृक्ष का 11,300 वर्ष। भारत में सबसे ज्यादा अगर किस पौधे का जीवन अवधि है तो वह है पीपल वृक्ष का, और बरगद पौधा का 200 से 300 वर्ष या 300 से 500 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है, ठीक है, हम लोग जानेंगे दोस्तों ने आगे कि प्रत्येक जीव जो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस जीवन अवधि हो गया उसके बीच के समय का। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जीवों की मृत्यु सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। क्या है? निश्चित है। ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, ठीक है, जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, यानी कुछ एक कोशिकीय जीवों की ठीक है दोस्तों, यानी कहें तो प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। हम लोग जानते हैं, सभी जो आए हैं पृथ्वी पर सभी को जाना निश्चित है। ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव है जिसका मृत्यु जो है, यानी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब जैसे बात करते हैं कौन सा जीव है दोस्तों? अमीबा का जो मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं, वृद्धि के साथ क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, और विभाजन होते हैं इस प्रकार जीवों में क्या होता है? उसकी संख्या बढ़ती रहती है। यानी कहें तो अमीबा एक जो है, इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? इसका जो मृत्यु इसलिए नहीं होती है, साथ ही उनका विभाजन। यानी कहें तो जैसे हम लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन अमीबा जो है, ठीक है, वृद्धि के साथ
वृद्धि के साथ क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, विभाजित होते मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब वो वृद्धि की और दो अलग अलग भागों में बट गए, वृद्धि हो जाते हैं। इसलिए इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अब से क्वेश्चन आएगा कि अमीबा जो है, अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वृद्धि के साथ ही क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अमर प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर प्राणी। तो क्वेश्चन आएगा कि अमर प्राणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा को कहा जाता है अमर प्राणी। किसे कहा जाता है, अमीबा जीव को। ठीक है, ठीक है, यानी एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये अमर है, क्यों, क्योंकि ये जो है विभाजित यानी वृद्धि के साथ ही विभाजित हो जाते हैं और जिसके कारण इसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग अमर प्राणी कहते हैं। और ये कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। आकार क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है। इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, किसी भी शेप में आ जाता है। ठीक है, और इसका प्रचलन जो होता है किस अंग के द्वारा होता है, प्रचलन, वो प्रचलन होते हैं कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के। और जनन किस विधि द्वारा होता है, जनन होता है द्विखंडन की विधि द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जनन और पोषण। ठीक है, पोषण क्या होते हैं इसमें जन्म जो होता है, पोषण मृतजीवी, मृतजीवी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जनक किसे कहते हैं। क्या जानेंगे दोस्तों, जनक, जनक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों रीडर्स। ठीक है, वे जीव, वे जीव जो अपने जैसा, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता, संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। वे जीव जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, जनक। या आप ये कह सकते हैं वे जीव जो एक नया जीव को जन्म देता, वे जीव जो एक नया जीव को जन्म देता है, जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। जनक के प्रकार कितने हैं, जनक के प्रकार, ठीक है, दो हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं। ठीक है, जनक के प्रकार कितने हैं, दो हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, और दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों इसके द्वारा जो जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संतति या संतान। क्या बोलते हैं दोस्तों, संतति या संतान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक आता है, यानी कहें कि एक जनक द्वारा जो नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है, किसी भी जनक द्वारा, जनक द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, जनक द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, संतति कहते हैं। क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ दोस्तों, ये जनक के प्रकार थे, एक नर एक मादा, और संतति किसे कहते हैं, ठीक है, जो किसी भी जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे, संतति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये जो संतति उत्पन्न होते हैं, ठीक है, संतति जो उत्पन्न होते हैं एक जनक से, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जो यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होता है, उस जैविक क्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं, प्रजनन
कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम अगले अध्याय में या अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि जनन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों।